बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लर्न विद फातिमा अहमद। हमने फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था, डायनेमिक्स। ठीक है, आज हम उसके पार्ट 3 की बात करेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं, पार्ट 3। इससे पहले जो हमने किया था वो हमने फोर्स, इनर्शिया, मोमेंटम की बात की थी। फिर हमने कहा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन देखे। फिर हमने उसके बाद लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम देखा। ये हमारे पास डायनेमिक्स के पोर्शन को कवर कर रहे थे। इसके साथ जो नेक्स्ट इसका जो पोर्शन है डायनेमिक्स का, वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ऐसी फोर्स जो आपकी जो ऑब्जेक्ट की जो मोशन है उसको स्टॉप कर रही होगी, तो वो हमारे पास क्या है? फ्रिक्शन। हम ये भी कह सकते हैं कि फ़ोर्स लाज़मी नहीं है कि वो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट्स को ही स्टॉप करने में हेल्प करे। हम ये भी कह सकते हैं कि कोई रेस्ट कंडीशन में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको स्टार्ट करने के लिए भी हमें कुछ फ़ोर्स चाहिए, तो वो भी फ़ोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो सकती है। इसकी एग्ज़ाम्पल ये कि अगर आप, सिंपल एग्ज़ाम्पल है कि आप चलते हैं या भागते हैं तो आपको फ्रिक्शन चाहिए होती है अपने ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करने के लिए। पुशिंग फोर्स आप अपनी लेग से लगा रहे होंगे, फुट से या लेग से लगा रहे होंगे। ठीक है, तो वो क्या करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। फ्रिक्शन जो है वो ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। दैट्स वाई यू कैन ईजीली वॉक और रन ऑन द सरफेस। इसी तरह एक और एग्जांपल अगर लें, आप अपने जो पाम हैं उनको डिफरेंट तरह की सर्फेसेस ले लें, उन पे अगर रब करें, लाइक डिफरेंट तरह की सर्फेसेस कोई भी हो सकती हैं। टेबल सरफेस है, कारपेट है, मार्बल की सरफेस है, या कोई ब्लॉक्स हैं या कोई ब्रिक्स हैं, किसी तरह की भी सरफेस है, उस पर रब करें तो पता चलेगा कि कौन सी सरफेस कितनी स्मूथ है। अगर आप बहुत लाइटर सा उसके ऊपर रब करेंगे तो अपने हाथ को ईजियर से, बड़े आसानी से ईजियर वे में मूव कर सकेंगे। लेकिन अगर आप उसको हार्डर प्रेस करेंगे अपने पाम को उस सरफेस के ऊपर, तो आपको अपने जो हाथ है उसको उन सरफेसेस के ऊपर रब करते हुए या उससे मूव करते हुए आपको एक डिफ़िकल्टी सी फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसी तरह हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। वो एग्जांपल ये है कि हमने 2 वुडन ब्लॉक्स लिए। ठीक है, हम ये जो ग्रीनिश आता है हम इसके ब्लॉक ए कह देते हैं, जो ब्राउन है हम इसे ब्लॉक बी कह देते हैं। हमने 2 वुडन ब्लॉक्स लिए, दोनों जो है हमारे पास, इसकी जो कंडीशंस क्या है वो हमारे पास है, पॉलिश सर्विसेज हैं। ठीक है, हमने इनको ऊपर नीचे रख दिया, हम कह सकते हैं कि दे आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ठीक है, ये हमारे पास अब एक माइक्रोस्कोपिक सा मैग्नीफाइड व्यू है इसका, ये हमें शो करेगा कि जो स्मूथ सर्फेसेज हैं वो आपस में जब कांटेक्ट में होती हैं तो उनके बाद जो गैप आ रहा होता है वो कैसा होता है। ये हमारे पास गैप शो कर रहा होता है। और ये जो कांटेक्ट पॉइंट है दो सर्फेसेज का, इसे हम बोलते हैं कोल्ड वेल्ड्स। इसे हमने नाम दिया कोल्ड वेल्ड्स का। तो हम क्या कह सकते हैं? कोल्ड वेल्ड्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे? द कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन द टू सर्फेसेज फ्रॉम अ सॉर्ट ऑफ कोल्ड वेल्ड्स। ठीक है, अब ये कोल्ड वेल्ड्स क्या करती हैं कि हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं सरफेसेस में, कि ये दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकें। जैसे जैसे हमें जो ब्राउन बॉक्स है इसका वेट इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? तो दो सर्फेसेज हैं, ये दोनों, ये आपस में दूसरे के कांटेक्ट जो इन दोनों का है वो ज़्यादा क्लोज़र हो जाएगा। तो हमारे पास जो इसकी रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगी तो हम कहेंगे जो फ्रिक्शन है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, तो इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या कहते हैं कि जो फ्रिक्शन है वो हमारे पास अप्लाइड फोर्स, जो भी हमारे पास अप्लाइड फोर्स होगी हम कहेंगे कि उस वो चाहिए होगी एक अप्लाइड फोर्स। ठीक है, और वो क्या करेगी? बॉडी को मूव करेगी। तो हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं फ्रिक्शन इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स दैट टेंड टू मूव अ बॉडी एट रेस्ट। इस तरह अगर हम एक इंक्रीज करते जाएंगे अप्लाइड फोर्स को, तो फ्रिक्शन भी क्या करेगी? इंक्रीज करती जाएगी टू सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? उसकी भी एक लिमिट होगी, वो एक उस वैल्यू से ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकती फ्रिक्शन की वैल्यू। तो हम कहेंगे द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ एस से जिसको डिनोट करेंगे। ठीक है, इसी तरह हम कहेंगे जो ये हमारे पास डिपेंड किस पे कर रही होती है? ओके, दैट्स नॉट इन द स्लाइड्स। अच्छा, इट डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या है? हमारे पास प्रेसिंग फोर्स है। जो जो ब्राउन कलर का ऑब्जेक्ट है वो जो डाउनवर्ड, जो नीचे हमारे पास ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट इसके ऊपर लगा रहा होगा। ठीक है, इन जो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है उस पर डिपेंड कर रही होगी। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमारे पास कब क्रिएट होती है? जब टू ऑब्जेक्ट्स जो हैं या टू सर्फेसेस जो हैं हमारे पास इन कांटेक्ट होती हैं। तो हम कह सकते हैं
It depends on the normal reaction between the two surfaces in contact. नेक्स्ट हमारे पास जो इसको हमने नॉर्मल रिएक्शन है उसको डिनोट करेंगे आर से, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट कहेंगे कि रेशियो बिटवीन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एस। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या थी हमारे पास, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन, एंड द नॉर्मल रिएक्शन आर इज कांस्टेंट। हमने नॉर्मल रिएक्शन जो था उसको आर से डिनोट किया। हमने कहा कि दोनों का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होगी, और इस कांस्टेंट वैल्यू को हमने नाम दिया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसको हम डिनोट करते हैं म्यू से, या ये जो यू शेप्ड हमने ड्रॉ, इसका जो सिंबल है वो है यू शेप सा, इसको हम बोलते हैं म्यू। तो हमने कहा कि जो रेशियो है म्यू क्या है, हमारे पास रेशियो है एफ एस की आर की, तो हमने कह दिया म्यू हमारे पास रेशियो है एफ एस ओवर आर की। अगर हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड करनी है एफ एस, तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू निकालेंगे म्यू आर। फिर कहते हैं कि अगर हमारे पास जो मास ऑफ द ब्लॉक है वो अगर m है, तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसके लिए हमारे पास जो रिएक्शन फोर्स r है उसकी वैल्यू हो जाएगी mg, ठीक है। मास है और वो डाउनवर्ड है, विद ग्रेविटी का इफेक्ट आ रहा है, तो हमने रिएक्शन फोर्स को कह दिया वो हमारे पास mg की इक्वल है। इसी की वैल्यू हम एफ एस की इक्वेशन में पुट करेंगे। इसी की वैल्यू हम यहाँ पुट करें तो हमने कह दिया एफ एस इज इक्वल टू म्यू एम जी। तो हम अप जो वैल्यू है हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन की वो हम फाइंड कर सकते हैं, दैट इज म्यू एम जी। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन, एम इज द मास एंड जी इज द ग्रेविटी, ठीक है। अब हमें जब हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने जब ज़मीन पे वॉक करनी होगी, ग्राउंड पे जब चलना होगा, तो हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ती है। अगर यही जो ग्राउंड है वो अगर हमारे पास वेट फ्लोर हो या गीला हो, तो हम क्या होगा कि हम जो है उस पर भाग नहीं सकेंगे, बल्कि हम वो स्लिपरी इतना हो जाएगा कि हम उसके ऊपर गिर के फिसल के गिर भी सकते हैं और हमें चोट भी लग सकती है। इस तरह जो एथलीट्स होते हैं जब उन्होंने वॉक रन करना होता है, कोई रेस रन करनी होती है, ठीक है, तो वो इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्राउंड ग्रिप के जो शूज़ होते हैं, जिनको अच्छी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिन पे ग्रिप होती है, उस तरह के शूज़ यूज़ करते हैं। जो इस तरह के जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्राउंड ग्रिप शूज़ होते हैं, वो उनको जो स्लिपिंग की जो स्लिपरी जो सरफेस होती है उस पे गिरने से बचाने के लिए होते हैं, जब वो तेज़ तेज़ रन कर रहे होते हैं, तेज़ भाग रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह कहता है कि व्हाट विल वी डू टू स्टॉप आवर बाईसाइकिल। अगर हम बाईसाइकिल पे हैं तो उसको स्टॉप करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, हम ब्रेक अप्लाई करेंगे। इस तरह ब्रेक अप्लाई करने के लिए रबर पैड्स यूज़ किए जाते हैं, जो कि जिनको हम प्रेस करते हैं अगेंस्ट द रिम्स, तो वो हमें फ्रिक्शन प्रोवाइड करती हैं और हमारा बाईसाइकिल स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एक क्विक क्विज है, ये हमारी बुक से ही है। विच शूज़ ऑफर लेस फ्रिक्शन, तो ऑब्वियसली फ्लैट सोल शूज़ ऑफर लेस फ्रिक्शन। नेक्स्ट है विच शूज़ था, विच शू इज़ बेटर, इट्स रॉन्ग। विच शू इज़ बेटर, ओके। नेक्स्ट हमारे पास विच शू इज़ बेटर फॉर वॉकिंग ऑन ड्राई ट्रैक्स, दैट इज़ द फ्लैट सोल शूज़। Which shoe is better for jogging? Non-flat sole shoes is better for jogging. And which sole will wear out early? Flat sole shoes will wear out early. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, हमने फ्रिक्शन देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है रोलिंग फ्रिक्शन। जब हम रोलिंग की बात कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में सिंपली सबसे जो एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ आती है रोलिंग से, वो आता है व्हील। ऑब्वियसली व्हील जो है हमारे पास एक बहुत ही अच्छी सी इन्वेंशन है, ठीक है। अब हम व्हील की जब बात कर रहे होंगे तो व्हील हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, वो रोल करने में हेल्प करता है रेदर देन स्लाइडिंग, ठीक है। तो अब हमारे पास जो व्हील है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, लेकिन कैसे करता है वो हम देखेंगे। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रोलिंग फ्रिक्शन क्या है। तो रोलिंग फ्रिक्शन की बात करें तो रोलिंग फ्रिक्शन और द रोलिंग रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन हमारे पास रेजिस्टेंस होती है, तो हम कहते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन इज़ अ रेजिस्टिव फोर्स दैट स्लोज डाउन द मोशन ऑफ रोलिंग बॉल और व्हील। ऐसी वो
रेसिस्टिव फोर्स है जो कि किसी भी जो मोशन हो रही है रोलिंग बॉल की या किसी व्हील की रोटेशन है, रोटेशन हो रही होती है, इसकी मोशन हो रही होती है, उसको जो स्टॉप करने में या स्लो डाउन करने का जो प्रोसेस होता है वो रोलिंग फ्रिक्शन का है। इस तरह हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। एक्सेल की है, फिर उसके बाद व्हील की है, हमारे पास बॉल बेयरिंग की है, रोलर बेयरिंग की एग्जांपल्स हैं। डिफरेंट तरह की एग्जांपल्स हैं। कहते हैं कि जब हमारे पास व्हील को हम जब पुश करते हैं, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है व्हील की और ग्राउंड की, वो आपस में दूसरी कांटेक्ट आती हैं, तो वो रिएक्टिव फोर्सेस होती हैं। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है इन दोनों का, वो क्या करती है, एक उसको अपोजिट फ्रिक्शन, जो अप्लाइड फोर्स है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ठीक है। फिर जो व्हील है वो आपस में रोटेट करना स्टार्ट करेगा, और जब रोटेट करना स्टार्ट करेगा तो जो रोलिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू है, वो रोलिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू वो लेस होती है एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अब जब हमारे पास व्हील को हम रोल कर रहे हैं, उस पर टॉर्क प्रोड्यूस है, टॉर्क हमारे पास टर्निंग का इफेक्ट होता है, ऑल्दो आपके अभी तक चैप्टर्स में कवर नहीं हुआ है, हम आगे देखेंगे टॉर्क क्या है। तो टॉर्क हमारे पास टर्निंग का इफेक्ट जो व्हील में प्रोड्यूस हो रहा है, वो व्हील जो है फॉरवर्ड मूव करेगा, और जो जिस ग्राउंड पे या स्मूथ सर्फेस पे या किसी भी सर्फेस पे वो रोटेट कर रहा होगा, तो वो उसको हाथ रेजिस्टेंस को क्रिएट करेगी, जो फ्रिक्शन है वो क्रिएट करेगी, ठीक है। फिर इसी तरह जो बॉल बेयरिंग है हमारे पास, या रोलर बेयरिंग हमारे पास डिफरेंट मशीन्स में यूज़ हो रही होती है, ताकि वहाँ जो फ्रिक्शन है उसको, उसके लॉसेस को कम कर सके। इस तरह हमारे पास एक एग्जांपल आती है, अच्छा ये तो कोई अच्छा, इस तरह हमारे पास एग्जांपल आती है एक साइकिलिस्ट की। जब साइकिलिस्ट हमारे पास जब ब्रेक अप्लाई करेगा साइकिल की, तो फिर क्या होगा, जब साइकिलिस्ट अपनी साइकिल पे ब्रेक्स अप्लाई करेगा तो व्हील जो है वो जो रोलिंग है उनकी वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। और वो क्या करेगा, रोड पे एक स्लाइड सी उस पे आएगी। तो इस तरह हम कह सकते हैं जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है हमारे पास वो ज़्यादा होती है रोलिंग फ्रिक्शन से। तो साइकिल जब वो स्लाइड करेगा एकदम से क्विकली से वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। जब ब्रेक अप्लाई करेंगे तो साइकिल क्विकली स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है एक क्विक क्विज सा है हमारे पास, उसमें कहता है वाई इज़ इट ईजी टू रोल अ सिलेंड्रिकल रेजर ऑन अ पेपर शीट दैन टू स्लाइड इट। जो सिलेंड्रिकल रेजर है उसको रोल करना पेपर शीट पे आसान क्यों होता है, आसान होता है कि हमसे स्लाइड करने से ज़्यादा आसान होता है। तो इसका आंसर इट इज़ ईजियर बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, या हम कह सकते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। तो इसलिए हमारे पास उसको स्लाइड करना या रोल करना ईजी होता है, सॉरी रोल करना ईजी होता है, स्लाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास डू वी रोल और स्लाइड द इरेजर टू रिमूव अ पेंसिल वर्क फ्रॉम अवर नोटबुक। क्या हम रोल करेंगे, स्लाइड करेंगे अपनी जो पेंसिल वर्क है उसे नोटबुक से रेस करने के लिए। तो इसका आंसर है बिकॉज वी नीड मोर फ्रिक्शन टू रिमूव द वर्क, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आती है वो है ब्रेकिंग एंड स्किडिंग। अब ब्रेक क्या होता है, गाड़ी को अचानक से कोई ब्रेक लगा देना। स्किडिंग क्या होती है हमारे पास, दैट वन इज रिटन। स्किडिंग क्या होती है कि एक गाड़ी है उसको अचानक से हमने ब्रेक अप्लाई की तो वो स्लिप होना शुरू कर देती है रोड पे, एकदम से वो स्टॉप होने के बजाय वो स्लिप करती है। लाइक मोस्टली हमें देखा था जो जिन रोड्स पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, स्नो होती है, उन या स्लिपरी रोड्स होते हैं, उन रोड्स पे जो हमारी गाड़ी है वो स्लिप करना शुरू कर देती है, दैट्स रेफर टू स्किडिंग। तो व्हील्स की बात करें तो व्हील जो है हमारे पास दो तरह के वेलोसिटी कंपोनेंट्स हमारे पास जो मूविंग व्हील्स हैं, मूविंग व्हीकल्स के जो व्हील्स हैं वो हमारे पास टू वेलोसिटी कंपोनेंट्स रखते हैं। एक मोशन ऑफ द व्हील लॉन्ग द रोड, मोशन हो रही है उनके व्हील्स की, और साथ दूसरा है रोटेशन ऑफ द व्हील अबाउट देयर एक्सिस। फिर एक तो आपके जो व्हील हैं उनकी रोटेशन भी हो रही है रोड पे, दूसरी हमारे पास क्या है जो व्हील है वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द भी रोटेट कर रहा होगा, ठीक है। ओके, कहता है जब हम व्हीकल को मूव करते हैं या उसको स्टॉप करने की कोशिश करते हैं तो उसको फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होती है जो उसकी टायर्स की और रोड्स के कॉन्टेक्ट में जब आते हैं। नेक्स्ट में हम ये बात करें जब कि ब्रेकिंग या स्किडिंग करते हैं, हमारे पास व्हील्स की दो तरह की मोशंस आ रही होती हैं, मोशन ऑफ द व्हील लॉन्ग द रोड एंड द रोटेशन उसकी आ रही होती है अबाउट इट्स एक्सिस। जब रोटेशन आ रही होगी तो ऐसा होता है कि हमारे पास जो व्हीकल रोड पे जब जा रही होगी तो उसको स्टॉप करने के लिए हमें फ्रिक्शन चाहिए होगी। जब व्हीकल को हम स्टॉप करते हैं, ब्रेक अप्लाई करते हैं तो टायर एकदम से उसको स्टॉप करके उसको स्लाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। जब हम एक बहुत प्रेशर से जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो गाड़ी है, जब हमारे पास जो कार है, कोई व्हीकल है, वो स्किड करेगी। क्यों? क्योंकि उसकी जो मोमेंटम है वो लार्ज होगी।
वेलोसिटी भी उसकी ज़्यादा है, P इज़ इक्वल टू एम वी, मैस भी व्हीकल का ज़्यादा है, वेलोसिटी भी ज़्यादा थी। आपने अचानक से ब्रेक अप्लाई की तो हमारे पास क्या हुआ, उसने स्किडिंग स्टार्ट कर दी। जब वो स्किडिंग स्टार्ट करेगी गाड़ी तो क्या होगा, वो अपना जो कंट्रोल है वो लूज़ कर देगी। जब वो कंट्रोल लूज़ करेगी गाड़ी तो आपके पास एक्सीडेंट्स के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। जब एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हो गए तो इसके लिए अच्छा है कि इसके लिए हमें सजेस्ट किया जाता है कि जब हम गाड़ी को जब ब्रेक लगाएं तो एकदम से जो ब्रेक लॉक्स हैं उनको एकदम प्रेस ना करें, ठीक है, कि आराम से करें तो गाड़ी रोल हो के आपको पास जो है वो स्टॉप हो, स्लाइड करके या स्किड करके स्टॉप ना हो। ये थी हमारे पास ब्रेकिंग एंड स्किडिंग की एग्जांपल्स वगैरह, उसकी एक्सप्लेनेशन थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमारे पास कहीं पे एडवांटेज भी देती है और कहीं पे इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। जब एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हमारे पास आता है, बल्कि एडवांटेज डिसएडवांटेज से पहले हमारे पास एक मिनी एक्सरसाइज है। उसमें कहता है इन विच केस डू यू नीड स्मॉलर फोर्स एंड वाई। हमारे पास दो केस हैं, वन इज़ रोलिंग एंड अदर इज़ स्लाइडिंग। कहता है हमारे पास कौन से केस में स्मॉलर फोर्स चाहिए होगी और क्यों। अब कहता है इन केस ऑफ रोलिंग वी नीड स्मॉलर फोर्स। अब रोलिंग में हमारे पास स्मॉलर फोर्स चाहिए होती है क्योंकि देयर इज़ कॉन्टैक्ट विद अर्थ ऑन ओनली अ सिंगल पॉइंट। रोलिंग में ना हमारे पास जब हम व्हील को रोटेट कर रहे होंगे या कोई चीज़ रोल कर रही होगी तो हमारे पास एट अ टाइम उस व्हील का, उस रोलिंग ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट जो है वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट करता है, सारे का सारा नहीं कांटेक्ट करता। बट इन केस ऑफ स्लाइडिंग हमें ग्रेटर फोर्स चाहिए होती है बिकॉज ऑल द बॉडीज आर इन कांटेक्ट विद द अर्थ। इसी तरह आप देखें कि ये अगर व्हील है, इट वाज नॉट अ राउंड शेप, अगर ये हम इस बॉक्स को या इसको स्लाइड कर रहे हैं तो हमारे पास इतना सारा पोर्शन उसका कांटेक्ट में होगा। इस तरह अगर हम सर्कल की शेप में बनाएंगे, सर्कल आई डोंट थिंक सो आई कैन मेक अ करेक्ट सर्कल, तो सर्कल का कोई एक पार्ट जो होता है वो ग्राउंड के साथ इन कांटेक्ट होता है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट दैट इज स्लाइडिंग। नेक्स्ट इसके पार्ट में कहता है इन विच केस इट इज़ ईजियर फॉर अ टायर टू रोल ओवर। कौन सा केस में हमारे पास जो टायर है उसको रोल ओवर करना आसान है। एक सरफेस है ग्राउंड सरफेस, अदर इज रफ ग्राउंड एंड द स्मूथ ग्राउंड। अब रफ ग्राउंड पे हमारे पास टायर को रोल करना मुश्किल है बिकॉज ऑफ हमारे पास मोर फ्रिक्शन चाहिए होगी, और स्मूथ पे हमारे पास ईजियर है बिकॉज हमें लेस फ्रिक्शन चाहिए होगी, वो इजीली रोल कर जाएगा उसके ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले हम इसके एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज की बात करते हैं तो कहता है फ्रिक्शन नेबल अस टू वॉक फ्रीली। ऑब्वियसली फ्रिक्शन होगी तो हम जो वॉकिंग है हमारी वो ईजी हो जाएगी, जो ग्रिप है वो हमें ग्राउंड से मिलेगी तो हम इजीली वॉक कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम स्लिपरी सा ग्राउंड होगा, ठीक है, तो हम क्या होगा, स्लिपरी ग्राउंड पे स्लिप हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह इट हेल्प अस टू सपोर्ट लेडर अगेंस्ट वॉल। अगर आप लेडर यूज़ कर रहे हैं वॉल पे ऊपर जाने के लिए तो आपके पास जो फ्रिक्शन है वो उसको सपोर्ट करेगी। इट बिकम पॉसिबल टू ट्रांसफर वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर। आप एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में फ्रिक्शन के जरिए कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स कैन पाइल्ड अप विदाउट स्लिपिंग। ऑब्जेक्ट को हम पाइल कर सकते हैं स्लिप करे बगैर। ब्रेक्स ऑफ द व्हीकल्स वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन। जो ब्रेक्स हैं व्हीकल्स की वो फ्रिक्शन के जरिए हेल्प करती हैं। इसके अलावा बहुत सी एग्जांपल्स हैं। हम कह सकते हैं बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई इफ देयर इज़ नो एयर रेजिस्टेंस, कि जो बर्ड्स हैं वो भी अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो तो वो फ्लाई नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट है ज़ाहिर है उसके अगर बहुत सारे एडवांटेजेस हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी कुछ होंगे। इसी तरह जब हम डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो हमारे पास जो पहला डिसएडवांटेजेस लिखा है वो है इट ऑलवेज इज द मोशन सो एक्स्ट्रा एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम इट। जब मोशन को रजिस्ट करेगी तो एक एक्स्ट्रा एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी। इट कॉजेज वियर एंड टियर ऑफ द मशीन्स, ठीक है, फ्रिक्शन होंगे पार्ट्स ऑफ द मशीन्स में होगी तो उसमें वियर एंड टियर कॉज करेगा। इट डिक्रीज द लाइफ एक्सपेक्ट्री ऑफ द मूविंग पार्ट्स ऑफ द व्हीकल। वियर एंड टियर जब कॉज करेगा तो आपके पास जो मूविंग पार्ट्स होंगे व्हीकल्स के उनमें ये उनकी जो लाइफ टाइम है, लाइफ स्पैन है वो कम करेगा। फिर एसेंस फ्रिक्शन इज यूजफुल इन मैनी केसेस वाइल हार्मफुल इन मैनी केसेस। फ्रिक्शन इज कॉल्ड अननेसेसरी ईवल, ठीक है। सिंपल सा एक पॉइंट लिखा है कि हमारे पास जो फ्रिक्शन है उसे हम नेसेसरी ईवल, ज़रूरतमंद ईवल बुराई, ज़रूरत की जो बुराई है उस सेंस में यूज़ करें कि हमें ज़रूरत भी है इसकी और ये हमारे लिए कभी कभी नुकसानदेह भी होती है, ठीक है। ये हमारे पास इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस थे। नेक्स्ट हमारे पास बहुत से मेथड्स हैं हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास कौन से ऐसे मेथड है जिससे हम अपनी फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो फर्स्ट है मेरे पास मेकिंग अ स्लाइडिंग सर्फेस स्मूथ। आप जो स्लाइडिंग सर्फेस जिस पे आप स्लाइड कर रहे होगे उसको स्मूथ बना दो।
आपके फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगी। सॉरी, सो आप मेकिंग अ स्लाइडिंग सर्विस स्मूथ, देन है मेकिंग अ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स अ स्ट्रीमलाइन शेप, कि जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट हैं उनकी एक स्ट्रीमलाइन सी शेप हो, जैसे कि कार्स है, एयरप्लेन्स हैं, इनकी स्ट्रीमलाइन शेप का मतलब है फिश लाइक शेप होनी चाहिए, जिससे हमारे पास जो फ्लो है एयर का वो मिनिमाइज़ हो जाएगा और वो रेजिस्टेंस काज करेगा एट हाई स्पीड पे भी, वो जो एयर की जो रेजिस्टेंस है उसको इजीली मिनिमाइज़ कर लेगा। ठीक है, फिश स्ट्रीमलाइन शेप मतलब जो फिश शेप हम पास जो आती है, जैसे हमारे पास एयरप्लेन्स है, कार्स की जो शेप्स हैं, इस तरह की जो शेप्स हैं हमारे पास, वो इजीली हमें वो कर देंगी, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देंगी। नेक्स्ट जो हमारे पास बात करते हैं लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सर्विसेज, उनको लुब्रिकेट करते रहें, टाइम बाय टाइम उनमें ग्रीसिंग वगैरह ऑयलिंग वगैरह करते रहें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यूज़ बॉल बीयरिंग और रोलर बीयरिंग, सॉरी इट्स और रोलर बीयरिंग। तो बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो हमारे पास जो बॉल बेयरिंग्स वगैरह जो रोलर बेयरिंग्स हैं ये हमारे पास इजीली हमारे पास जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास फ्रिक्शन का टॉपिक। तो हम आज हमने फ्रिक्शन का टॉपिक देखा, हम देखा कि रोलिंग फ्रिक्शन कैसे अफेक्ट करती है, हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन है कि स्किडिंग क्या है, ब्रेकिंग क्या है, फिर उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखी, व्हीकल्स पे क्या अफेक्ट है, फिर हमने उसके बाद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन देखे और फिर मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन देखी। नेक्स्ट हम जो अपनी वीडियो में बात करेंगे वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस।